हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड राज्य से संबंधित टॉप प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि झारखंड फील्ड वर्कर के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भागवत पुराण में झारखंड को कौन सा प्रदेश कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है वो है असुर जनजाति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जो सर्वोच्च शिखर है वो है पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र खनन का प्रारंभ हुआ था झरिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है लातेहार। लातेहार में नेतरहाट नाम की एक जगह है, वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का प्रथम बिजली घर कहाँ बना? तो झारखंड राज्य का प्रथम बिजली घर तिलैया में बना, जो कि कोडरमा में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था और उसके बाद अब तक 3 बार राष्ट्रपति कानून झारखंड में लग चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में सबसे पहले लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो झारखंड राज्य में सबसे पहले लौह इस्पात का कारखाना जमशेदपुर जिले में स्थापित हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में तांबे का कारखाना जो है वो घाटशिला में स्थापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ था दलमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष बोकारो को जिला का दर्जा दिया था? 1991 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1991 ईस्वी में बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है,
भारत में तांबा उत्पादन के मामले में झारखंड राज्य कितने स्थान पर है? तो भारत में तांबा उत्पादन के मामले में झारखंड तीसरा स्थान पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख पर्व है सरहुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सरहुल जो है वो झारखंड का प्रमुख पर्व है। और ये सारे जो प्रश्न है वो उत्पाद सिपाही के साथ साथ झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न है, रांची का हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो रांची का जो हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 15 फरवरी 2019 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो रांची में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो झारखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो झारखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो थे वो जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता थे रणधीर वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो कि रांची में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में तिलक विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड राज्य में तिलक विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में चुआड़ विद्रोह कब हुआ था?
तो झारखंड राज्य में चुआड़ विद्रोह 1967 से 1969 तक हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1967 से 1969 तक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है सिंहभूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, और स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर का पठार ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का वन क्षेत्रफल में झारखंड का वन कितना प्रतिशत है? तो भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड का जो वन है वो 3.34% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो है वो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत देश के कोयले के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत कोयला झारखंड राज्य में उत्पादित होता है? तो कितना प्रतिशत कोयला झारखंड राज्य में उत्पादित होता है? लगभग 28 से 33%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना जो है वो लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ स्थित है? तो झारखंड के सबसे बड़े लोहे की खान जो है वो चिरिया में स्थित है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्रोमियम धातु झारखंड के किस जिले में मिलता है? तो क्रोमियम धातु जो है वो सिंहभूम में मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड का कौन सा जिला चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पलामू जिला। पलामू जिला जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की जो खान है वो यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो झारखंड राज्य की जनसंख्या 3,29,88,134 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 64.41% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है?
तो झारखंड राज्य का सबसे मशहूर लोक नृत्य है छऊ नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज का जो प्रश्न है वो यही समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न थे वो झारखंड राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये सभी जो प्रश्न है वो झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और डेली ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।